नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह पुलिस अधीक्षक त्रुतकीर्ति चौंबनसी ने एक के बाद एक खुलासे किए। पुलिस अधीक्षक त्रुतकीर्ति चौंबनसी ने पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, अपराधियों में भय हो, अपराधों पर नियंत्रण लगे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और दमोह की पुलिस लगातार इस विषय पर कार्रवाई कर रही है। दमोह के पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक त्रुतकीर्ति चौंबनसी ने एक के बाद एक खुलासे किए। उन्होंने बताया कि दमोह जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। स्थानीय जटाशंकर में एक जुए के फड़ पर छापामार कार्रवाई की गई है और इसमें लाखों रुपए की राशि को जब्त किया गया है। एक कार, मोबाइल और हथियारों को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक त्रुतकीर्ति चौंबनसी ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर सेल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हीं के कार्रवाई को आगे बढ़ाया है दमोह सिटी कोतवाली के पुलिस ने और यह सब बधाई के पात्र हैं। क्या कार्रवाई हुई है, किस प्रकार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और क्या राशि जब्त हुई है और कौन इसमें आरोपी है, इसके संबंध में दमोह के पुलिस अधीक्षक त्रुतकीर्ति चौंबनसी क्या कह रहे हैं, लेके चलते हैं हम आपको पत्रकार वार्ता में। दमोह शहर में और शहर के विभिन्न अंचलों में संगठित रूप से जुए के खेले जाने की और खिलवाए जाने की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं और पिछले 6 से 8 महीने में लगभग हम लोगों ने ऐसे कम से कम 50 बड़े जुए अड्डों पर दबिश दी है और उसको संगठित रूप से चलने की स्थिति में नहीं रखा है। और यही प्रयास कल और मूर्त रूप में सफल हुआ जब कोतवाली क्षेत्र थाना में एक बड़े जुए पर रेड हुई है जिसमें करीब 16 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। उसके अलावा 17 आरोपी उसमें जो है वो पकड़े गए हैं जो कि दमोह के बाहर के भी अन्य जिलों से हैं और यहाँ पर काफ़ी दिनों से जुए खेलने के लिए आते रहे। उनके पास से लगभग 22 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक कार बरामद हुई है, उसके अलावा 2 पहिए वाहन भी कुछ उनके पास से बरामद हुए हैं। इस पूरी सूचना में जो कोतवाली थाने की टीम है उसमें और साइबर सेल की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें साइबर सेल प्रभारी जो सौरभ हैं उनकी इंफॉर्मेशन पर ही कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी कई बार प्रयास हुआ था कि ये जुआ जो काफ़ी दिनों से चल रहा है इसको पकड़ा जाए, पर ये अच्छी इन्फॉर्मेशन कल मिली थी और उस पर ये बहुत ही शानदार कार्रवाई की गई। इसमें जिन लोगों ने जिनके नाम आए हैं, जिन लोगों के उनके नाम आपको बाद में शेयर कर दिए जाएंगे। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंक रूप से जुआ खेलने के लिए जो है पहले पूर्व में भी आरोपी बन चुके हैं और केवल दमोह नहीं, दमोह के बाहर के भी कई जिलों में उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई। अपना जो इसके बाद का जो वो है टोटल मशरूका लगभग 35 लाख के आसपास का बन रहा है। दमोह जिले की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें कैश और टोटल मशरूका लगभग 35 से 40 लाख के आसपास का हो रहा है। इसके अलावा जो इसमें लोग पकड़े गए हैं उनसे और भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि दमोह में और दमोह के आसपास के क्षेत्रों में कहाँ पर इस तरह के बड़े संगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड जो जुए हैं वो संचालित किए जा रहे हैं ताकि उन पर और भी आगे कार्रवाई की जाए। सर, ये युवक कहाँ पकड़ा, किस स्थान पर पकड़ा गया है? ये जटाशंकर के पास, पहाड़ी के पास पकड़ा गया है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसलिए नहीं बता सकते, पर जटाशंकर के पास के क्षेत्र में ही पकड़ा गया है। पूर्व में भी वहाँ पर इस प्रकार के इसके संचालन की सूचना मिलती रही है। कल काफ़ी अच्छी मुंगेली के पश्चात ये कार्रवाई की गई। सर, जवारी कहाँ से? कटनी आसपास के ज़िलों के हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हैं। तो ये माना जा रहा है कि दमोह के कम लोग खेलने वाले हैं, इसमें दमोह के बाहर के लोग ज़्यादा हैं, जो कि इसीलिए ये बड़े स्तर पे जुआ संचालित हो रहा था और चूँकि लोकल लोग कम है इसलिए इन्फॉर्मेशन भी कम ही मिल पा रही थी। तो ये बड़े स्तर पे जुआ जो है वो इनके द्वारा खेला जा रहा है। सर, अनेक बार ये अवसर आते हैं कि अभी जैसे मध्य प्रदेश में भी है कि अपराधियों का जुलूस निकाला जाता है, उनको बाहर बताया जाता है कि ये कार्य में लिप्त हैं,
तो ये कार्रवाई दमोह में नहीं हो रही है, क्या बात है? गंभीर अपराधों में जिसमें कोई संसदीय केस मामला रहता है उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि इस प्रकार का कोई जुलूस निकालें। हालांकि इसके संबंध में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जिसमें ये मना किया जाता है कि डेलिबरेट रूप से किसी को पब्लिक में परेड ना कराया जाए। अगर कभी कभार कोई वाहन खराब होने की वजह से या किसी अन्य चीज़ की वजह से हमें उनको पैदल ले जाना पड़ता है तो उसको परेड के रूप में देखा जाता है और ऑफिशियली ये इसको मना किया गया है कि इस प्रकार से लोगों की परेड ना की जाए। इनके विषय में इनकी आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाएगी तो उसके बारे में आप वापस दोबारा पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दमोह में मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और 8 किलो से अधिक गांजा को जब्त किया है दमोह सिटी कोतवाली की पुलिस ने। इस संबंध में जानकारी दी दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति चौबंशी ने कहा कि लगातार हमारा प्रयास है कि हम बड़ी कार्रवाई करें ताकि बड़े अपराधियों पर अंकुश लगेगा तो निश्चित रूप से छोटे अपराधी अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। थाना कोतवाली में पलंदी चौराहे के पास से 2 आरोपी हैं जिनके पास से 8 किलो लगभग 8 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ जो है एनडीपीएस का वो जब्त किया गया है। ये जो दोनों आरोपी हैं ये एक उसमें से छतरपुर का रहने वाला है और एक बढ़ियागढ़ का रहने वाला है। इसमें पहले भी इन लोगों पर काफ़ी प्रयास किए गए थे पकड़ने के, लेकिन इस बार टीम की मुस्तैदी से इसमें जो बढ़ियागढ़ का आरोपी है जो कि आत्म रूप से गांजे का व्यापार करता है और मध्य प्रदेश के बाहर से लाकर यहाँ पर बेचता है, उसको हमने पकड़ा है और ये उस क्षेत्र में गांजे की जो खपत है उस पर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देगा। मुझे लगता है कि इससे वहाँ पर गांजे की जो आने जाने की खपत हो रही थी वो थोड़ी कम होगी इससे और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 8 किलो जैसे मैंने बताया 800 ग्राम मादक पदार्थ जब्त हुआ है और एनडीपीएस की धारा 8/20 में इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। ये भी मुख्य रूप से बढ़ियागढ़ क्षेत्र में ही गांजा लाकर खपाता है। इसके पूर्व के जितने भी अपराध हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है। ये आतंक रूप से गांजा लाकर यहाँ बेचता है। इसके पास से जो गांजा बरामद हुआ है वो किस क्षेत्र से आया है और उसके ऊपर जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं मैं उनकी बात कर रहा था कि इस विषय में उनको अभी हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। इससे वो सचेत हो जाते हैं और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाती है। फिलहाल प्रकाश को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और ये एक प्रभावी कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि दमोह में लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है और दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति चौबंशी के मार्गदर्शन में उनके निर्देशन में लगातार कार्रवाई चल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा और साथ में नगर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। उनके निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और दमोह सिटी कोतवाली को ये बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसको लेकर अधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई दी है। कहा है कि यह सब बधाई के पात्र हैं, इन सबको हम इनाम देंगे और सबका प्रोत्साहन किया है।